माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी ट्रैवलिंग बस स्टार्ट थी और स्टार्ट है, अभी देखो कब तक रहती है। तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था कि हम लोग कहीं मतलब लोकेशन पे निकल रहे हैं, चल रहे हैं। रात भर हम लोगों ने ट्रैवल किया है और यहाँ पे मॉर्निंग के 8-9 बज के आए और अभी हम लोगों की ट्रैवलिंग स्टार्ट है और हम लोग जयपुर सिटी के पास पहुँचने वाले हैं। उसको भी क्रॉस करके हमें अपनी लोकेशन पर पहुँचना है। तो मैंने पिछली बार ब्लॉग में पूछा भी था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कईयों को कमेंट आया, कहीं कुछ। तो मैं इस ब्लॉग को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को पता चल जाएगा राइट आंसर कि मैं कहाँ जा रहे हैं। हम लोग एंजॉय करने नेक्स्ट सिटी और इतनी दूर जा रहे थे कि पूरी रात हम लोगों ने ट्रैवलिंग किया है एंड दिन में 9 साढ़े 9 का टाइम है और अभी हम लोग कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रहे हैं पहाड़ों के बीच और मस्ती के साथ झूमते गाते नाचते बस निकल रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग भी पूरे ब्लॉग का एंजॉय कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जहाँ जा रहे हैं ना, सच में वहाँ एक जन्नत जैसी है, जन्नत ही है बोलूँगी मैं। बहुत ही अच्छी जगह पे हम लोग जा रहे हैं। तो प्लीज़ एकदम से बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पूरा ब्लॉग आप वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बोल के दिखा। देखो मेरा श्रेय कहाँ चला गया। श्रेय कहाँ गया? श्री मुझे भी आना। हटो पहले वहाँ से हटो तो शांति से ले श्रेय बाबू पूरी रात जैसे ही कंटिन्यू ट्रैवलिंग करते रहे। बस 1 से 2 मतलब 2 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने रुक के ढाबे पे एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? राजस्थान की फेमस कचौड़ी। तो आप लोग भी सुना होगा राजस्थान की फेमस कचौड़ी होती है, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, आप लोग भी देखिए। तो पता यहाँ पे ढाबे पे मैंने सोचा कि समोसे मिलेंगे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे समोसे खाने हैं और चाय पीनी, क्योंकि टाइम था 10 साढ़े 10 का। तो सोचा यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर जहाँ मतलब खाटू से हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे खाना वगैरह खा के रूम लेंगे, तभी वहाँ पे खाना वगैरह लेंगे। तो पता क्या, समोसों की जगह पे यहाँ पे समोसे बहुत कम ही मिलेंगे। यहाँ पे कचौड़ी हर शॉप पे बस कचौड़ी मिल रही थी। तो मैंने ट्राई किया कि चलो यहाँ की फेमस कचौड़ी ये भी ट्राई करके देखती हूँ। तो बस पहले एक कचौड़ी मंगाई थी, मैंने खा के देखी कि अगर ठीक ठाक लगती है खाने में टेस्ट तो मैं सभी के लिए ऑर्डर करूँगी। बाकी तो मम्मी ने बोला था कि टेस्ट करके देखो, अगर ठीक लगेगी। मैं संजना टेस्ट कर रही थी तो बस ठीक लगी थी हम लोगों को। तो 2 और कचौड़ी मंगाई थी मम्मी ने और एक हस्बैंड जी ने। बस उसके बाद हम लोगों का खूब अच्छे से टमी फुल नहीं हुआ था। इसके बाद हम लोगों का कुछ मीठा खाने का मन हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर की थी दही एंड जलेबी। तो वो भी हम लोगों को कुछ खास नहीं लगी थी, ठीक रह रही थी। और उसके बाद हम लोग इतना खा पी के निकल चुके थे अपनी लोकेशन की तरफ। और यहाँ से बस आई थिंक 40-50 किलोमीटर की दूरी पे हमारी लोकेशन रह गई थी। तो बस इतना नाश्ता करके हम लोग बस निकल चुके थे। और पूरी रात ट्रैवल करने की वजह से हम लोगों की कंडीशन इतनी डाउन हो गई थी कि शक्ल पे दिख रहा था कि 12 बज रहे हैं। पूरी रात मतलब सोना जागना, फिर ट्रैवलिंग में यार इतना थकावट भी आ जाती है, फिर ना ही हम लोग नहाए धोए थे, पूरी रात हो गई थी। और नेक्स्ट डे का टाइम था 11 बजने वाला था।
और हम लोगों की कंडीशन बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। तो बस यही सोचा था कि पहले अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, रूम लेंगे, स्टे करेंगे, थोड़ी सी थकान दूर करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर खाना पीना करेंगे, फिर जाके हम दर्शन करेंगे जाके खाटू श्याम के। तो बस अब देखो हम लोग फटाफट पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जैसे तैसे बस हम लोग को मतलब रूम ही मिल जाए, बस यही दिख रहा था सबको। और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं गाड़ी में बंद उतनी जगह में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों में भी। और बस यहाँ पे हम रिंगस ज़िले में पहुँच गए थे और यहाँ से भीड़ स्टार्ट हो गई थी खाटू श्याम वाली। इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आजकल खाटू श्याम शायद ही कोई नहीं जाता, बट मतलब हर एक इंसान जाता ही जाता खाटू श्याम में। और लाखों की मतलब भीड़ में पर डे 1 लाख इंसान वहाँ दर्शन करता होगा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ ऐसा। और मुझे खाटू श्याम मतलब मेरी इच्छा थी 1-1.5 साल से आने की कि मैं खाटू श्याम जाऊंगी। तो मैंने काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड जी से बोला था कि मुझे खाटू श्याम जाना है, और मम्मी को मथुरा वृंदावन जाना था। हम लोगों के ड्रीम पूरे करते करते मतलब डेली हम लोगों के प्लान बनते थे, बनते थे, बट आज हमारे खाटू श्याम ने हमको एक्चुअली में रियली में हम लोगों को बुला लिया था। और यहाँ पे हम लोग मतलब खाटू श्याम से अभी दूरी थी 7 से 8 किलोमीटर, और यहीं से गाड़ी पार्किंग में लग रही थी क्योंकि यहाँ से होटल वगैरह मिल रहे थे। और जो पैदल यात्रा करने वाले थे वो पैदल यात्रा करके झंडा मतलब उनका खाटू श्याम का निशान लेके, जिन लोगों की मन्नत होती है, मन्नत मांगते हैं ना, अगर रिंगस ज़िले से पैदल जाएंगे या फिर खाटू गांव से पैदल जाएंगे मंदिर तक, मतलब जैसे भी जो लोग भी मन्नत करते हैं वैसा यहाँ पे सभी लोग फॉलो कर रहे थे, सभी लोग पैदल यात्री निकल रहे थे। और यहाँ पे हम लोग एकदम फाइनली खाटू श्याम का गेट दिखा, जो मैं गूगल पे देखती थी, रील्स में देखती थी, सब पे देखती थी, ये मैं बराबर के कई दिनों से देख रही थी ये कब दर्शन होंगे इस गेट के मुझे। तो आज फाइनली जाके मुझे खाटू बाबा ने यहाँ पे बुला लिया है। और ये इस गेट को मतलब देख के एकदम से जन्नत सी मिल गई थी कि बस मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, मैं पहुँच गई उनके पास हूँ। और यहाँ पे पहुँचने के बाद गाड़ी पार्किंग पीछे पार्किंग दिखी थी, वहाँ पे भी पार्किंग एकदम से फुल थी। वहीं पे होटल ले लेते तो यहाँ से फिर सवारी करके जाना पड़ता खाटू गांव तक, या फिर हम लोग को पैदल जाना पड़ता। और बच्चों को लेके पैदल जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो यहाँ पे बस जैसे तैसे करके अंदर आ गए गेट के पास है। फिर यहाँ पे भी एक पार्किंग मिली थी, वहाँ पे भी हमारे हस्बैंड ने थोड़ा सा कमीशन वगैरह देख के गेट के अंदर गाड़ी बहुत कम ही जाने देते थे। होटल के मतलब मंदिर के पास बहुत कम ही गाड़ी आती थी, जो मतलब पैसे वैसे लेके हम लोग अंदर देखिए मतलब अंदर वाली पार्किंग में आ गए। उन्होंने बोला था कि आप होटल जहाँ भी आप स्टे करेंगे उसके नीचे पार्किंग होगी, आप वहाँ कर लेना। बट जो 2-3 पार्किंग के मतलब वो पड़े होते हैं, वहाँ हम लोगों को पैसा मतलब पार्किंग वाला पूरा देना पड़ा था। उसके बाद हम जाके होटल तक अपनी गाड़ी ला पाए हैं। इससे क्या था, हमारे बच्चों को हेल्प हो गई थी कि बच्चों को लेके चलना, और हम लोग की कंडीशन थोड़ी डाउन भी थी, थकावट भी हो जाती है यार, इतनी यार ट्रैवलिंग करो। और फिर हम लोग वैसे मंदिर घूम घाम के आए हैं तो थोड़ी सी थकावट भी थी। तो बस अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग देखेंगे अपना रूम। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग अपना रूम ले चुके थे, और रूम में खाना पीना खा के नहा धो के मतलब एकदम से रेस्ट भी करके, फिर ये रात का टाइम था 8 से 8:30 का। तो हम लोग बस फ्रेश होके निकल पड़े थे मंदिर की तरफ। सोचा था एक बार बाबा के दर्शन कर लेते हैं, फिर बाद में जो मॉर्निंग में फिर से नहाएंगे, फिर से हम लोग एक बार दर्शन करके फिर निकल जाएंगे कहीं नेक्स्ट सिटी के लिए। तो यहाँ पे पैदल मतलब 2.5-3 किलोमीटर पैदल था मंदिर जाना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, सभी लोग मतलब जा रहे थे रात को भी दर्शन करने वाले भी, और
तो हम लोग को ये टेंशन हो रही थी, पता नहीं किस तरीके से बाबा के दर्शन हो पाएंगे या नहीं। और मम्मी ने इधर लिए थे गुलाब के फूल, क्योंकि सुना था कि खाटू श्याम को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, तो हम लोगों के लिए मम्मी ने ले लिए थे फूल सभी के लिए। तो बस बाबा के दर्शन कर लेते हैं पहले रात को, फिर एक बार फिर से मॉर्निंग में करेंगे। और मैं, मम्मी और संजना, बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी लोग आ गए थे, रूम को लॉक कर रहे पहले खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ पे आके हम लोग लाइन में लग गए थे। वैसे मुझे खाटू बाबा की ये चीज़ बहुत 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 पसंद आई, क्योंकि मथुरा वृंदावन बन गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग दब रहे थे, आधे बच्चे दब रहे थे, बड़े बूढ़े दब रहे थे। अब मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि यहाँ पे रेलिंग जैसी 8 से 10 रेलिंग बना रखी थी। इसमें बस मतलब कितनी भी भीड़ हो तो भीड़ नहीं लग रही थी, और ना ही मतलब बाबा के पास जा रहे थे, मतलब लोग ना ही उनको टच कर रहे थे, ना ही प्रसाद चढ़ा रहे थे, बस उनके दर्शन करो और निकल जाओ। तो इससे क्या होता था, यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं लग पा रही थी और बहुत अच्छे से बस दर्शन हो रहे थे। बस उनको देखो, देखते ही मतलब मन एकदम से भर जाता था और देख के बस निकल जाओ। और प्रसाद वगैरह हम लोगों ने लिया था, तो मुझे तो लगता है प्रसाद लेना ही एकदम से वो था, क्योंकि प्रसाद लेके फिर वहाँ बाबा तक जाने को ही नहीं मिलता। तो बस ऐसे ही टोकरी जैसी बना रखी थी, उसमें प्रसाद वगैरह डाल दो और बस दर्शन करते बस निकल जाओ। और 8 से 10 लाइनें थी, तो इसमें हज़ारों की भीड़, ऐसे आराम से दर्शन हो जाते थे, पता ही नहीं चल रहा था किस तरीके से भीड़ एकदम से दर्शन करके निकल जाती थी। तो मुझे ये यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि यहाँ पे इतनी भीड़ होते हुए भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं पता चल रही थी। आराम से पंखा लगे हैं। पानी पियो, ले पी लो, पीछे पीछे पानी। नहीं बोलो रे। तो यहाँ पे फाइनली आपको सिल्वर कलर का जो टेंपल दिख रहा है, यही है हमारे श्याम बाबा का मंदिर। और बस यहीं पे हम लोगों ने दर्शन किए थे, अच्छी तरीके से हम लोगों को श्याम बाबा के दर्शन हुए थे। उसके बाद हमारा फ़ोन छीन लिया गया था, आप लोग देख सकते हैं। अब मतलब वीडियो में भी अच्छी तरीके से आ गया। यहाँ पे सिक्योरिटी लगी थी, उन्होंने हमारा फ़ोन लिया था छीन। हम लोगों ने अच्छी तरीके से कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाए यहाँ मंदिर का। और उसके बाद ऐसी ही रेलिंग मतलब अंदर से बाहर तक निकली हुई थी, बस वहीं से दर्शन करके निकल जाओ।
तो श्याम बाबा के अच्छी तरीके से हम लोगों को दर्शन हो गए थे। बस प्रसाद वगैरह ऐसे ही चढ़ा दिया जाता है। और फिर हम लोग मॉर्निंग में फिर से आए थे। मॉर्निंग में फिर हम गए थे श्याम कुंड, मतलब बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे श्याम कुंड के बारे में सुना था, क्योंकि यहाँ पे जिसकी बीमारी वगैरह होती है तो वो नहाने के बाद सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने मॉर्निंग में दर्शन किए थे श्याम कुंड के, और मंदिर में भी अच्छी तरीके से दर्शन हो जाते हैं। मतलब यहाँ का एक तो मुझे नियम बहुत अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भीड़ इतनी होते हुए भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। 2 घंटे में आराम से जाके दर्शन करके हम रूम पे मतलब रहते। और उसके बाद अब दर्शन करने के बाद अब हम रूम पे जाके खाना वाना खा के फिर निकलेंगे नेक्स्ट सिटी के लिए। और जब मॉर्निंग में हम लोगों ने दर्शन किए थे तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिल गया था शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रात को हम लोग थके थे तो सोचा था मॉर्निंग में देखेंगे जो कुछ भी है सामान वगैरह। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में जब दर्शन किए बाबा के, फिर उसके बाद हम लोग गए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा सा सामान लिया था। और उसके बाद बस आ गए थे अपने रूम में बिल पास कराने के बाद। और देख सकते मेरी कंडीशन एकदम से डाउन हो गई थी, रह नहीं गई थी, हिम्मत ही नहीं रह गई थी कि कहीं भी जाऊँ। ऐसा लग रहा था बस अपने घर पहुँच जाऊँ, बस आराम करूँ जाके। लेकिन फिर दिमाग में यही चीज़ सोच रही थी कि अगर मतलब जहाँ का प्लान बना के आई हूँ, तो अगर ऐसे चली जाऊँगी तो सब कुछ ऐसे छूट जाएगा, क्योंकि घर तो डेली मिलेगा और आराम भी डेली ही करनी है। बट आज मतलब जहाँ हम लोगों को जाना है तो टूर कर लेंगे, वही बस 1-2 साल तक फिर करने को कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यही दिमाग में सोच के थकावट दूर हो ही जाएगी, कोई बात नहीं, होने दो थकान। और बच्चे तो एकदम से फ्रेश होके खाने पीने का सामान दे दो, खा पी के बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद बिल पास हो गया और हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं खाटू श्याम से। और यहाँ का गेट देख सकते हो। फिर से यहाँ से अब हम एकदम से निकल जाएंगे। और बहुत दिल लगता है यहाँ पे आके। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइए, यहाँ पे सच में बहुत अच्छा लगता है, एकदम से जन्नत लगता है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पे गेट के पास सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। बस फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट सिटी के लिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि अब हम खाटू श्याम से कौन सा हमारा बीच में सिटी पड़ता है, कहाँ हम जा सकते हैं आप लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। देखिए आप लोगों की सोच के हिसाब से मैं कहाँ जा सकती हूँ, आप लोगों की सोच राइट है कि रॉन्ग है, ये सब ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे लास्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट सिटी का इसमें अगर ऐड करती हूँ तो वो हो जाएगी क्लिप बहुत बड़ी, तो वो तब तक एडिट करके मैं लगाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे कोई भी नया वीडियोज़ आता है तो आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाएगी, जिससे आप हमारे ब्लॉग का एंटरटेनमेंट इंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना तो बनता ही बनता है। और हमारे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमको थोड़ा सा अच्छा लगे, खुशी मिले कि हाँ मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोग उसमें कुछ प्रॉफिट मुझे हो रहा है नहीं हो रहा। इतनी मेहनत करो उसके बावजूद भी कुछ मिले नहीं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, दिल भी नहीं करता कुछ करने का। तो मिलती हूँ फैमिली नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, घर में एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।